हम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बिजोक्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एनसीईआरटी कक्षा 6 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के बारे में आपको समझाते हैं। ब्रीफ नोट्स शॉर्ट नोट्स के बारे में आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक का सारा का ब्यौरा आप इसमें मिलने वाला है। एक ही इन्फोग्राफिक पेज में आपको पूरी एनसीईआरटी के छठे पेज कक्षा 6 एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय का पूरा ब्यौरा यहाँ मिलेगा आपको, पूरा फुल डिटेल। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, एनसीईआरटी की, या कक्षा 12th में हो, 10th में हो, 11th में हो, या एसएससी जीडी वगैरह किसी की भी तैयारी करो, ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं। प्रारंभिक मानव किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे और उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए उन्होंने किस प्रकार की अपने को उसमें ढाला। तो प्रारंभिक मानव कौन थे? वे आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट यानी कि शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक यानी कि अपने जीवन जीने के लिए भोजन का इंतजाम करते थे शिकार करके और फल खाकर, जो फल लगते थे मौसम में, अलग अलग मौसम में उन्हें खाकर। और इनके घर स्थायी नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाया करते थे क्योंकि जहाँ उन्होंने एक जगह जहाँ पहले रहे वहाँ पर उन्होंने और पास के जितने भी फल फ्रूट थे और जो जानवर थे उनको सबको मार कर खा लिया। इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, क्योंकि वहाँ उस समय खेती उपजाऊ उगाने के लिए कोई भी वो जानकारी नहीं थी उनके पास। फिर घुमंतु जीवन के कारण इन्हें क्यों जाना पड़ता था? भोजन समाप्त हो जाता, इसीलिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। जानवरों का स्थान बदलना, जैसे कि जानवरों को पता लगता है कि यहाँ पर जाने से शिकार हो जाएगा, तो जानवर एक जगह जाना छोड़ दिया करते थे, बल्कि दूसरी जगह जाया करते थे। और मौसम परिवर्तन, जैसे कि एक मौसम में एक प्रकार के फल लगते हैं और दूसरे मौसम में दूसरे प्रकार के फल लगते हैं, और वो पेड़ वहाँ पर है नहीं जहाँ पर जो मतलब जो मानव ठहरे हुए हैं, इसीलिए इसी कारण से भी दूसरी जगह जाया करते थे। और जल स्रोतों की खोज में, जहाँ जल नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर गंदी हो गई हैं या समाप्त हो गया जल, यानी कि जब बारिश नहीं होती है तो वहाँ नदियों का या तालाबों का पानी सूख जाता है, तो उस जगह जाया करते थे जहाँ पर तालाबों में पानी भरा हो या झरने हो, नदियाँ हो, इनमें पानी भरा हो, अपना जीवन यापन कर सकें। और अगला प्रारंभिक मानव के औजार, जब उन्होंने और बहुत कुछ खोज कर लिया, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक औजार बनाए जाएं। उनके प्रकार से उन्होंने सब कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहे। जैसे शिकार करने के लिए भाले का और उसका प्रयोग किया, और खाल निकालने के लिए, मांस काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो है औजार बनाए। औजार बनाने की तकनीक क्या? पत्थरों को टकराकर और दबाव सल्क तकनीक से उन्होंने जो है औजार बनाए। प्रारंभिक मानव कहाँ रहते थे? निवास कोई इनका ऐसी जगह था जहाँ पर नदियाँ ही और झीलें और जहाँ पर खाने को पर्याप्त हो, वहाँ पर था उस समय। जैसे नदियों और झीलों के पास, प्राकृतिक गुफाओं में, पत्थरों की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में इनका आवास था। जैसे कि जहाँ ज़्यादा पत्थर होंगे वहाँ पर ठंडों में उनके लिए हवा कम लगेगी और सर्दी कम लगेगी। और प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका में मध्य प्रदेश है, जो कि भीमबेटका वहाँ है, और होशंगी कर्नाटक में है, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। और आग की खोज से लाभ क्या है? सर्दी से बचाव, और दूसरा जंगली जानवरों से सुरक्षा, नंबर तीसरा भोजन पकाना, और चौथा प्रकाश प्राप्त करना। लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ था? 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ था, हिमयुग समाप्त हो गया था, मौसम में थोड़ा गर्म हुआ था, गर्माहट आई थी, और घास के मैदान बड़े होने लगे। परिणाम क्या हुआ इसका? जनसंख्या बढ़ी, भोजन की आवश्यकता बढ़ी, कृषि की शुरुआत हुई। यहीं से कृषि की शुरुआत हुई है ना। कृषि की शुरुआत कैसे हुई? नवपाषाण काल में हुई थी। खेती शुरू हुई, पशुपालन शुरू हुआ, स्थायी बस्तियाँ बनी। और यूपीएससी एनसीईआरटी और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक कौन थे? वे जो लोग शिकार और खाद्य संग्रह करके जीवन यापन करते थे। प्रारंभिक मानव घुमंतु क्यों थे? भोजन, जल, मौसम और जानवरों के स्थान परिवर्तन के कारण।
भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आग की खोज का क्या महत्व था? सुरक्षा, प्रकाश और भोजन पकाने के लिए। हिमयुग के बाद क्या परिवर्तन हुआ? जलवायु गर्म हुई और कृषि का विकास हुआ। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कृषि और पशुपालन की शुरुआत। प्रारंभिक मानव नदियों के पास क्यों रहते थे? पानी और भोजन की उपलब्धता के कारण। पुरापाषाण काल किससे संबंधित है? शिकार और खाद्य संग्रह से। नवपाषाण काल किससे संबंधित है? कृषि और स्थायी जीवन से। एक लाइनर अगर एग्जाम बूस्टर चाहिए आपको तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। पुरापाषाण काल शिकार और मध्यपाषाण काल जलवायु परिवर्तन। नवपाषाण काल कृषि और आग, सुरक्षा और भोजन। प्रारंभिक मानव आखिर तक एवं खाद्य संग्रह। अगर आपको इसी प्रकार की और किसी भी सब्जेक्ट या एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 12 किसी भी की चाहिए आपको तो कमेंट में भेजें और मैं आपके लिए हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर हूँ। और मैं आपके लिए पूरी फुल वीडियो भी एक बनाकर जल्दी से ही लाने वाला हूँ। और हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट्स नोट्स पर्याप्त मिलेंगे आपके लिए। और इसी प्रकार की और अच्छे से और ध्यान से और आसानी से समझने के लिए विजोक्सा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।